Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel। हम सबको ना हमेशा यही सवाल रहता है कि हम अच्छे स्टॉक्स को कैसे पिक करें, अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इन्वेस्ट करें। बट हमें ना रिवर्स सोचना चाहिए, यानी कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखो कि 6000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है NSE, BSE एंड अदर स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो हम अगर 6000 कंपनी को ट्रैक करेंगे या उसको एनालिस करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। ना ही मेरे से पॉसिबल है कि मैं 6000 कंपनीज़ को ट्रैक करूं और एनालाइज करूं, और ना ही आपके लिए पॉसिबल है। तो हमें फ़िल्टर करना है ना, तो हमें मेजर को फ़िल्टर करना है कि कौन सी कंपनीज़ में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर यही बड़ा फ़िल्टर हम लगा देंगे तो हमें अपने आप ऐसी कंपनीज़ मिल जाएगी जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या फैक्टर्स है कि हमें कंपनीज़ को अवॉइड करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले चेक पॉइंट रहता है कि अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है तो वैसी कंपनी से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनीज ही नहीं, बट अगर कोई IPO लेके आ रहा है जो लॉस मेकिंग है तो उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। सिंपल सा बात है, अगर कंपनी का प्रॉफिट्स ही नहीं बना पा रही है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या ही देगी, और इसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहता है जब कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं तभी। और इसीलिए बड़ा सा फिल्टर लगाना है। अगर कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी है तो हमें उससे दूर रहना है, और इसीलिए हम वेरियस CAGR रेशियोज़ चेक करते हैं, जैसे कि सेल्स CAGR, प्रॉफिट CAGR, EBITDA, पैट, ये सब हम इसीलिए चेक करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या कंपनी इनफ अर्न कर पा रही है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को वापस दे सके। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है या कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उससे हम बहुत दूर रहेंगे, और ये सबसे बड़ा फिल्टर रहेगा वेयर वी आर अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ कंपनी वेयर वी शुड इन्वेस्ट इन। सेकेंड चेक पॉइंट है हायर डेट्स। पर्सनली ना ये डेट वर्ड से ही मुझे नफरत है। देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ गुड डेट एंड बैड डेट। अगर गुड डेट्स है तो ठीक है, बट बैड डेट से हमें दूर ही रहना चाहिए। एंड सेम अप्लाइज व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग। अगर कोई भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट्स है तो फिर मैं वैसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से खुद को रोकूंगी, अवॉइड करूंगी ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से। क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट्स यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे आउट करना है, फिर पैसा बचता नहीं है इक्विटी होल्डर्स के लिए। तो आई पर्सनली प्रेफर कि हायर डेट्स वाली कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, वो है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप की ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनी बहुत ज़्यादा डेट्स वाली है, प्लस ओवर वैल्यूड भी है। तो आई अवॉइड सच काइंड ऑफ कंपनीज। ये पर्सनल प्रेफरेंस है, एंड डिपेंडिंग आपका रिस्क एपिटाइट कितना है आप चूज़ कर सकते हो कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। बट मेरा एक पर्सनल प्रेफरेंस है कि अगर हायर डेट वाली कंपनी है तो उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। थर्ड पॉइंट है, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी फ्यूचर के लिए रेडी ही नहीं है, मान लो कि सारे उसके कॉम्पिटिटर्स है वो EV सेक्टर में जाना चाहते हैं और EV सेक्टर के लिए काम भी कर रहे हैं, बट ये पर्टिकुलर XYZ कंपनी जो है वो EV सेक्टर को टच भी नहीं कर रही है, उनके कोई प्लान्स नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के, तो मैं वैसी कंपनीज़ को अवॉइड करूँगी इन्वेस्ट करना। क्योंकि अगर वो पीयर्स के साथ मैच ही नहीं करी, अगर वो इनलाइन ही नहीं है, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भले ही अच्छा हो बट फ्यूचर के लिए अगर वो रेडी ही नहीं, तो वैसे कंपनी से दूर रहना ही मुझे पसंद है। फोर्थ पॉइंट है, मैं माइक्रो कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करूँगी। क्योंकि यहाँ पे ना जो छोटी छोटी साइज़ की कंपनीज़ रहती है ना, उसमें पंप एंड डंप सिचुएशन कभी भी आ सकती है, और मान लो मैंने जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया वो पंप एंड डंप सिचुएशन में आ जाता है तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए मैं एकदम स्मॉल साइज़ की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करती। ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद ना हमारे पास कुछ 80-100 कंपनीज बच जाती है आउट ऑफ 6000 कंपनीज, और हम फिर ना स्मार्ट वे में ये 80-100 का ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल्स, ये सारा चेक करके हम 15 to 20 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% of millionaires don't even know about term insurance.
हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे हैं वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज प्रीमियम गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealth के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है, और हाँ याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।